हाय गाइस, मेरा नाम है अरुणिमा यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर जर्नी विद अरुणिमा यादव। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 20 शब्द अर्थ लिख रखे हैं। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आप इसका आंसर गेस करिए और अगर आपको आंसर पता चल गया है तो कमेंट करके बताएं। गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने लिखा है इंदु, फिर वारी, पंकज, अश्व, गज। इनका मतलब आप गेस करके कमेंट में बताइए। फिर रवि, अंशु, मयंक, वाटिका, भूप। इनका मतलब भी कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस, अब देखते हैं मैंने इधर क्या लिख रखा है। सबसे पहले सहोदर और सहोदरा। इन दोनों शब्द में बस एक चीज़ का डिफरेंस है, बट इनका आंसर अलग अलग है। फिर पाल, बैकुंठ, धरा, कटक, असी, द्वीप, सलिल और बाजी। गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो कमेंट में बताएं और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगी। तो गाइस, अब मैं आपको आपने जो गेस किया था अब उसे मैच करते हैं। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा है इंदु। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। फिर लिखा है वारी। वारी का मतलब होता है जल। उसके बाद पंकज। पंकज का मतलब होता है कमल। फिर अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। फिर गज। गज माने होता है हाथी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इनके अर्थ इधर लिख भी दिया, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर रवि। रवि का मतलब होता है सूर्य। बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सा वर्ड है, ये आपने कई जगह सुना होगा। फिर है अंशु। अंशु माने किरण। किरण जो लाइट की रेज होती है उसे हम किरण कहते हैं। फिर मयंक। मयंक माने चंद्रमा। फिर वाटिका। वाटिका माने बगीचा। फिर भूप। भूप माने राजा। यहाँ पे ये भू है, भू माने होता है पृथ्वी। और पाल। पाल भू और पाल पृथ्वी का जो पालन करे उसे हम राजा कहते हैं, इसलिए भूप माने राजा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है सहोदर और ये लिखा है सहोदरा। इन दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है बड़ा आ। ये है सहोदर और ये है सहोदरा। इसमें सिर्फ आ का अंतर है, बड़े आ का। तो सहोदर का मतलब होता है सा प्लस उदर। एक पेट से जो जन्म ले वो हमारा भाई होता है और एक पेट से जो फीमेल लड़की जन्म ले उसे हम बहन कहते हैं। इसलिए सहोदर मतलब भाई, सहोदरा मतलब बहन। फिर पाल। पाल मतलब पालने वाला। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पाल मतलब पालने वाला, पाल मतलब राजा। फिर बैकुंठ। बैकुंठ माने स्वर्ग। धरा। धरा माने पृथ्वी। कटक। कटक माने सेना। असी। असी माने तलवार। द्वीप। द्वीप माने हाथी। द्वीप इसलिए क्योंकि हाथी 2 बार पानी पीता है, एक बार सूंड में लेता है, फिर एक बार मुंह से पीता है, इसलिए द्वा मतलब 2 बार, पा मीन्स पीने वाला। द्वीप माने हाथी। फिर सलिल। सलिल माने पानी। फिर बाजी। बाजी माने घोड़ा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फिर से 20 शब्द अर्थ लिख दिए हैं। अब मैं आपको अगेन 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आप इसे गेस करिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है व्यो। इसे पढ़ते हैं व्यो। फिर अहि। उसके बाद कमला। उसके बाद कुसुम। कुसुम कई लड़कियों का नाम भी होता है। फिर भुजंग। फिर पावक। उसके बाद नभ। फिर नयन। फिर जननी और जनक। इन दोनों में आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन इनका आंसर भी थोड़ा मिलता जुलता ही है। अब गाइस देखते हैं मैंने इस साइड क्या लिख रखा है, अब इसे रीड करते हैं। सबसे पहले आपू। उसके बाद देव नदी। फिर आलय। फिर ज्योति। फिर नभ। फिर विपिन। फिर सुग्गा। फिर सुधा। फिर अम्बा। फिर गरल। ये दोनों लाइन मिला के 20 शब्द अर्थ हो गए हैं।
आप अपना आंसर कमेंट में बताइए, नहीं तो अगेन मैं आपको बता दूंगी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ इनका आंसर बताने। अब देखते हैं आपने सही गेस किया था या नहीं। और मैंने इधर आंसर लिख भी दिए हैं, तो अगर आपको मेरी आवाज़ ना सुनाई पड़े तो आप देख के भी पता लगा सकते हैं। फिर सबसे पहले है व्योम। व्योम का मतलब होता है आकाश। फिर अहि। अहि का मतलब होता है सर। फिर कमला। कमला का मतलब होता है लक्ष्मी। फिर कुसुम। कुसुम का मतलब होता है फूल। कुसुम कई लड़कियों का नाम भी होता है, आपने इसे कई जगह सुना होगा। फिर भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सर। फिर पावक। पावक का मतलब होता है आग। फिर नभ। नभ का मतलब होता है आकाश। फिर नयन। नयन का मतलब होता है आँख। फिर जननी। जननी का मतलब माता। और जनक। जनक का मतलब पिता। मैंने कहा था इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये सिमिलर है। सो गाइस अब देखते हैं मैंने इधर क्या लिखा है। आपने जो गेस किया था उसे मैच करिए, और अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट में यस लिखें। सबसे पहले आपू। आपू माने जल। फिर देव नदी। देव नदी माने गंगा। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, ये लिखा है देव और ये है नदी। इन दोनों को मिला के बनता है देव नदी। देव नदी माने गंगा, मतलब कि जो देवताओं की नदी होती है उसे हम गंगा कहते हैं। फिर आलय। आलय माने घर। ज्योति। ज्योति माने प्रकाश। फिर नृप। नृप माने राजा। फिर विपिन। विपिन माने जंगल। फिर शुगा। शुगा माने तोता। फिर सुधा। सुधा माने अमृत। सुधा कई लड़कियों का नाम भी होता है। फिर अम्बा। अम्बा माने माता। जैसे कि एक वर्ड है जगदम्बा, आपने कई जगह सुना होगा। तो जगदम्बा मतलब जगत की जो माँ हो उसे जगदम्बा कहते हैं, इसलिए ये अम्बा मीन्स माता। फिर गरल। गरल माने जहर। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग्य का सही अर्थ है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है मैंने। तो पहला है पटु, दूसरा भावी, तीसरा चक्षु और चौथा वनिता। इसमें से एक भाग्य का सही अर्थ है, और इन चारों का अलग अलग मतलब है, किसी का भी सेम मतलब नहीं है। तो गाइज आपको मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप इसे गेस करिए और इसका आंसर बताइए। और अगर आपको नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगी। तो गाइस इसका आंसर था खा नंबर भावी। अब मैं इसको डिटेल से बताती हूँ। इसमें का नंबर में लिखा था पटु। पटु का मतलब होता है चतुर। जैसे बोलते हैं ना वाक पटु। वाक पटु मतलब बोलने में चतुर, वाक मतलब बोलना। फिर भावी। भावी माने भाग्य। फिर चक्षु। चक्षु माने होती है आँख, आँख आईज जिससे हम देखते हैं। फिर वनिता। वनिता माने होता है स्त्री, स्त्री नारी या फिर वुमेन। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।